हाँ स्टूडेंट, हेलो, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसे चल रही है। आई थिंक आपकी स्टडी एक प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8th जो साइंस चैप्टर नेम इज कोल एंड पेट्रोलियम, उससे कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज जो टॉपिक हमारी है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, मीन्स कोल के वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उससे पहले मैं बात करूँगी how products are obtained from the coal. तो that your answer is destructive distillation. जो भी आपका कोल से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग किस प्रोसेस से ऑब्टेन करेंगे उससे कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो प्रोडक्ट्स ऑफ कोल कौन कौन होंगे? कोल गैस, कोल तार एंड कोक आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो ये आपका तीन आपका प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन कौन? कोल गैस, कोल तार एंड कोक आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अब बात होती है ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है किस प्रोसेस से या किस मेथड से प्रोसेस से ऑब्टेन होंगे। तो आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब होता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है कि जब आप कोल है, मैं कहा मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कोल को रख दिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। अब कोल को इस यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई, ठीक, स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? बर्नर ही हमारा स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक। तो जब कोल को क्या हुआ? हीट किया गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो हमारा कोल है उस कोल को क्या एक क्लोज्ड वेसल्स में आपने पुट कर दिया, पुट करेंगे, उससे बाद क्या वहां से एयर को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोड्यूस बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थ्री प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। फर्स्ट इज कोल एंड सेकेंड इज कोल तार एंड लास्ट थर्ड इज कोक, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तीन प्रोडक्ट्स ऑफ कोल होंगे, ठीक। अब मैं पहले बात करता हूं किसकी? आई थिंक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मैं डिफिनेशन जो लिखा बता देता हूं। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। मतलब कोल को स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो आपका प्रोडक्ट होगा ऑफ कोल का, दैट इज कोल गैस। अब कोल गैस, हाउ कोल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। तो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे गैस का एग्जांपल को, मतलब इसको समझाने के लिए, भाई गैस को भी आपका मैं एग्जांपल के तौर पे सॉलिड है, सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक। सेम एज क्या हुआ? कोल कन्वर्ट टू कोल गैस। भाई कोल इज हीटेड, कोल इज मतलब यहाँ पे कोल गैस इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब ये हुआ कि कोल को जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसका कुछ पार्ट क्या हुआ? वो मींस गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल का सारा पार्ट कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट क्या हुआ? कोल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे करने पर। तो क्या हुआ? जो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसमें कौन कौन सी गैस होगी जिससे वो क्या बनेगा? हमारा कोल गैस बनेगा। भाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो भाई उस जो गैस का फॉर्मेशन हुआ वो सिंगल आपका क्या गैस नहीं होगा, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज हो गए। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज में कौन होगा? आपका हाइड्रोजन गैस, सेकेंड क्या हो? मीथेन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज आर फॉर्म टू द कोल गैस which are obtained from the strong heating of coal in the absence of air। जब कोल को आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उससे क्या गैस इवॉल्व हुई कोल से, और उस गैस में कौन कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इन तीनों को मिक्स करके क्या बना बोला गया? कोल गैस। तो कोल गैस क्या होगी? सिंगल गैस का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेज होगी। तो उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज में कौन होगी? आपका हाइड्रोजन गैस होगा, सेकेंड आपका मीथेन होगा, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन गैस और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होगा? आपका कोल गैस का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब आता है कि कोल गैस का यूज क्या हुआ? कोल गैस का यूज क्या करते हैं हम? भाई कोल गैस का यूज सबसे पहले आपका लंदन में हुआ था
ठीक है। स्ट्रीट जो लाइट थी वहां पे, लंदन की स्ट्रीट लाइट थी, उसमें क्या, स्ट्रीट में क्या हुआ, कोल गैस को बर्न किया गया था फॉर लाइटिंग पर्पस। भाई जो आपका लंदन की स्ट्रीट थी वहां पे क्या हुआ, लाइटिंग के लिए, मतलब क्या हुआ, लाइट रहे वहां पे, तो कोल गैस को बर्न किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यूज कहाँ किया गया था आपका, कोल गैस का लंदन में यूज किया गया था। ठीक है, फिर सेकंड 10 इयर्स लेटर क्या हुआ, इसका यूज कहाँ किया गया था आपका, न्यूयॉर्क में यूज किया गया था। और वहां पे न्यूयॉर्क में जो यूज किया गया था वहां पे भी क्या हुआ, लाइटिंग पर्पस पे किया गया था। ठीक है, तो आपका लंदन में आपका 1810 में यूज किया गया था, और 10 इयर्स लेटर में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में यूज किया गया था वहां पे 1820 में। तो यहाँ पे लंदन में यूज किया था, 1810 में यूज किया गया था। ठीक है, और आपका न्यूयॉर्क में 10 इयर्स लेटर मींस 1820। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या हुआ, किस पर्पस यूज किया गया था, कोल गैस का यूज फॉर द लाइटिंग पर्पस। तो लंदन में क्या, स्ट्रीट जो ऑफ लंदन थी वहां पे कोल गैस का यूज किया गया था लाइटिंग पर्पस के लिए। और 10 इयर्स लेटर, 10 साल आफ्टर 10 इयर्स, वहां पे कहा यूज किया गया था, न्यूयॉर्क में यूज किया गया था फॉर लाइटिंग पर्पस। तो दोनों जहां पे क्या हुआ, लाइटिंग पर्पस के लिए यूज किया गया था। ठीक है, मैं बात यहाँ पे क्या हुआ, आज जो है कि कोल गैस का यूज किया जाता है वो फ्यूल के फॉर्म में ज्यादा यूज किया देन लाइटिंग पर्पस। जैसे पहले क्या हुआ, कोल गैस का यूज लाइटिंग पर्पस में किया था, लेकिन कोल गैस जो आज के टाइम में ठीक है, कोल गैस जो यूज किया जाता है वो फॉर फ्यूल के फॉर्म में, मतलब हमें क्या हुआ, एक फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। किसको, कोल गैस को। तो कोल गैस का मिक्सचर क्या होगा, मेथेन हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑब्टेन कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल गैस का फर्स्ट यूज किया गया था 1810 में इन स्ट्रीट ऑफ लंदन में यूज किया गया था। एंड नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जो यूज किया गया था आपका न्यूयॉर्क में यूज किया था 1820 में। नेक्स्ट जो तो आपका प्रोडक्ट ऑफ कोल तार है, प्रोडक्ट ऑफ कोल तार में जो सेकंड होगा, मतलब कोल तार कैसे ऑब्टेन होगा, थोड़ा सा मैं बात करूं। जो आपका कोल तार होता है ये आपका थिक, आपका ब्लैक लिक्विड होता है, मींस ब्लैक थिक लिक्विड होता है, और जो इसको बर्निंग की जाती है तो इसकी अनप्लीजेंट, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, जिसको मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और आप इनहेल करते हैं। ठीक है, तो इस नाते अनप्लीजेंट स्मेल। और थोड़ा सा ये होता है कि कोल तार क्या हुआ, जब इसको बर्न करेंगे तो ये बर्निंग के दौरान कि कोल तार जो बर्न करेंगे तो वो क्या हुआ, ब्लैक स्मोक देगा। ठीक है, ब्लैक स्मोक। ठीक है, तो इसमें क्या बहुत सारे कंपाउंड्स, नियर अबाउट 200 कंपाउंड्स होते हैं, अराउंड 200 कंपाउंड्स होते हैं किसमें, तो कोल तार भी ये क्या होगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होगा। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इनकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, अराउंड 200। तो अब आता है कि हाउ कोल तार ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। तो कोल इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कोल तार। भाई कोल को भी क्या हुआ, उसको हीटिंग किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसका कोल क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोल तार में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा, तो भाई दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोल तार बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। भाई जो आपका 200 कंपाउंड्स है कोल तार में, अब उस कंपाउंड्स को क्या हुआ, कोल तार से आप सेपरेट करना है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ दैट्स नेम इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जो तो आपका 200 कंपाउंड्स है उसमें कुछ कंपाउंड का मैं नाम बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया, बेंजीन, टोलुइन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल एटसेट्रा। मतलब दीज कंपाउंड्स आर फाउंड इन कोल तार। तो अब ये 200 कंपाउंड्स को क्या वहां से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे मेंशन किया होगा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ वेरियस कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोल तार थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन मींस होता पार्ट। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे मैं कहा मिक्सचर है, ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैं कहा यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, किसका मिक्सचर होगा, कोल तार। यहाँ पे कोल तार के क्या हुआ, कई कंपाउंड्स के मिक्सचर हैं। ये क्या हुआ, ये इमेजिन करिए, ये आपका क्या हुआ, कोल तार है। जब इसको क्या हुआ, हीट किया जाएगा, ठीक है,
जब इसको हीट किया तो हीट करने पर क्या हुआ, इसका पार्ट क्या हुआ, सेपरेट होगा। भाई आप अलग उसमें क्या हुआ, जार में आप सेपरेट कर देंगे, ठीक। तो जो आपका कोल तार है इसमें जितने भी कंपाउंड्स है, मैं कहा बेंजीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, आपका एनिलीन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, दीज कंपाउंड्स आर फाउंड इन कोल तार। तो इस कोल तार से क्या हुआ, सब जितने भी कंपाउंड है उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एक तो क्या प्रोडक्ट्स ऑफ कोल जो है वो सेपरेट किया हुआ फ्रॉम कोल बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन मैं यहां पे बात करूंगा कि क्या हुआ कि कंपाउंड्स आर फाउंड इन द कोल तार, these compounds are separated from the coal tar by the fractional distillation. Both processes are different from each other. That means fractional distillation and destructive distillation both are different. Fractional distillation is used in the separation of compounds which are found in the coal tar, and destructive distillation is used to the formation of product of coal. तो formation of product of coal या obtain product of coals by the destructive distillation, and compounds which are found in coal tar are separated by the fractional distillation. तो fractional distillation को हम क्या हुआ, जो आपका मिक्सचर है किसका, मतलब कोल तार में जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, और जो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कोल्स है या मैं क्या जो आपका प्रोडक्ट ऑफ कोल है उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। फिर आगे मैं बात करता हूं कि जो आपका कोल तार है उसका यूज क्या होगा। तो कोल तार का यूज क्या हुआ, कोल तार का यूज रूफिंग ऑफ रोड, जिसे मैं कहा कि पक्की सड़क बनाते हैं, तो वहां पे जो पक्की सड़क बनती है वो कोल तार से यूज किया जाता था, या मैं क्या उसको वर्ड यूज किया था आपका मेटेलिंग, ठीक है, मेटेलिंग ऑफ रोड, मतलब वहां पे रूफिंग ऑफ रोड जो यूज किया रोड बनता था वो था बाय यूजिंग ऑफ कोल तार। बट nowadays this is replaced या it is replaced by the bitumen. Bitumen जो होगा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका पेट्रोल जो होता है वो भी क्या हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, डीजल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। सेम क्या हुआ, जो बिटुमेन है ये क्या हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। लेकिन मैं कहा यहाँ पे कोल तार जो होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, कोल का प्रोडक्ट होता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि एक होता है बिटुमेन, एक होता है बिटुमिनस, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वर्ड से, थोड़ा बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो होगा वो आपका एक कोल है, ठीक है, ये क्या हुआ, एक टाइप का कोल है बिटुमिनस, और बिटुमेन जो होगा वो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम होगा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बिटुमेन जो होगा ये प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम है, और बिटुमिनस क्या हुआ, एक टाइप ऑफ कोल है, ठीक है। तो हाँ, तो बात मैं कह रहा था कि जो आपका आपका नैप्थलीन है, ये नैप्थलीन बॉल जो है आपका ऑब्टेन फ्रॉम द नैप्थलीन बॉल की बात कर रहा था, मींस नैप्थलीन कंपाउंड में क्या हुआ, जो नैप्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मींस नैप्थलीन कंपाउंड है कोल तार से ऑब्टेन किया गया। तो नैप्थलीन जो आपका बॉल ऑब्टेन भी किया जाता है कोल तार से, और नैप्थलीन बॉल का यूज क्या होता है, रिपेल टू द मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट फ्रॉम द क्लॉथ। जो हमारे कपड़े में इंसेक्ट या मॉथ्स हुआ हुआ रिपेल करने के लिए हम क्या हुआ उसमें नैप्थलीन बॉल रख देते हैं। तो ये नैप्थलीन बॉल क्या हुआ, ऑब्टेन कहां से किया था, आपका कोल तार से ऑब्टेन किया था। सो फिर मैं थर्ड जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल है, दैट्स नेम इज कोक। तो कोक भी ऑब्टेन किया जाता है कि हीटिंग ऑफ कोक ऑब्टेन जो होता है आपका हीटिंग ऑफ कोल in the absence of air, ठीक है। इस कोल है उस कोल को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बना देगा आपका, कोक बना देगा, टू फॉर्म कोक, ठीक। अब ये कोक जो होता है वो कोक कैसा होता है, क्या हुआ, एक पोरस सॉलिड आपका सब्सटेंस होता है, और इसमें जो आपका हीट करेंगे तो कुछ जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो क्या हुआ, सॉलिड होगा। मींस क्योंकि क्या हुआ आपका कोक भी क्या होता है, सॉलिड होता है, तो उसका जो वोलेटाइल होगा मींस अदर सब्सटेंस में क्या हुआ, अदर क्या हुआ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका
क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में कोल तार बन जाएगा और गैसेस स्टेट में क्या हुआ, सोलर गैस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बात नहीं यहाँ पे जो आपका कि जो कोल आपका कोक होता है, कोक क्या हुआ आपका पोरस सॉलिड सब्सटेंस होता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्यों होगा, क्योंकि कार्बन की जो कार्बन परसेंटेज होगा वो मैक्सिमम होगा देन अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। इसमें नियर अबाउट क्या हुआ आपका 98% कार्बन होता है। ठीक है, तो 98% कार्बन होगा तो ये क्या हुआ बेटर फ्यूल होगा देन अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। इसमें क्या हुआ वेस्ट होने के चांसेस क्या हुआ बहुत कम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ यहाँ पे जो आपका कोक का यूज क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, आयरन एंड जिंक। तो आयरन और जिंक को क्या हुआ एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या हुआ कोक का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, स्टील को बनाने में भी क्या हुआ हम क्या करते हैं कोक का यूज करते हैं। तो आई थिंक क्या हुआ ये सारे टॉपिक क्लियर हो गई, मींस आपका जो प्रोडक्ट्स ऑफ कोल है, कोल गैस, कोल तार और कोक क्लियर हो गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।